वअमुर अहलक बिस्सलाह वस्तबिर अलैहा, अल्लाह के रसूल को फरमा रहे हैं। हालांकि वो तो खुद नमाज पढ़ने वाले थे, उसके जो है ख़ानदान नमाज पढ़ने वाला था, लेकिन उसके बावजूद किस कदर हुक्म है, वअमुर अहलका, अपने अहल अपने ख़ानदान को नमाज का हुक्म कीजिए, वस्तबिर अलैहा, उस पर जो है साबित कदम रहिए। क्या कोई छोटा हुक्म है, कोई मजाक है? आज जो चाहते हैं लोग कहते हैं भाई उसके लिए भी नमाज माफ़ है, उसके लिए नमाज माफ़ है, मैं तो ज़मीन में काम करता हूँ, मैं उधर काम करता हूँ। अच्छा भाई, गाड़ी वाला कहता है बहुत बड़ा मसला है, मैं गाड़ी चलाता हूँ इसलिए नमाज माफ़ हो गई, नमाज माफ़ हो गई। आप ज़रा अंदाज़ा करें अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमा रहे हैं, फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना, तुम हालत खौफ में हो, जंग में हो, परेशानी में हो, तब भी नमाज माफ़ नहीं है। आपने कड़े कड़े होकर पढ़ना है, आपने जो है किबले की शर्त को भी छोड़ दे, सवारी पर है तब भी आप पढ़े, अगर आप रुकू और सजदा नहीं कर सकते हैं तब भी आपने नमाज पढ़ना है। आप अंदाज़ा करें, आज सब नमाज माफ़ हो गई, किसी हालत में नमाज माफ़ नहीं है, किसी हालत में नमाज माफ़ नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला जंग की हालत में अलग हुक्म नाजिल कर दिया नमाज के लिए। तफसीरी 5वें सिपारे में आएगा, यहाँ पर जंग है, शहर पीछे आ रहा है, सैलाब है, जो भी सूरत है आप कड़े कड़े नहीं पढ़ सकते हैं, पीछे से दुश्मन है, किबला उस जानिब है, आप उस तरफ नमाज पढ़ लें, कोई मसला नहीं। लेकिन नमाज नहीं छोड़नी है, आपने नमाज पढ़नी है। आप रुकू सजदा नहीं कर सकते हैं, आप कड़े कड़े इशारों से पढ़। आप अंदाजा करें, ये रब का हुक्म मौजूद है, फ़इन ख़िफ़्तुम फ़रिजालन औ रुकबाना, आपने हर हाल में नमाज पढ़नी है। लिहाजा हम सोचे कि हम क्या करते हैं, नमाज के हुक्म के हमारे यहाँ किस कदर अहमियत है कि हम नमाज किस कदर जो उसको अहमियत देते हैं और हम नमाज जो है वो पढ़ते हैं। आज जो है हर चीज़ को जो है रास्ते को उधर बना दिया गया, गाड़ी को उधर बना दिया गया, और जो है तरह तरह की बातें लोग करते हैं। नमाज को छोड़ने के लिए मामूली से जो है सर में दर्द है, चलो भाई नमाज छोड़ दो, कोई मसला नहीं है, अल्लाह गफूर रहीम है, और थोड़ा सा और मसला हो गया, चलो छोड़ दो, कोई मसला नहीं है। भाई शरीयत के तालीमात वाज़े है, अज़हर मिन शम्स है, शरीयत ने एक एक हुक्म को बयान किया है। जब मुश्किलात है, परेशानी है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके लिए दूसरा तरीक़ा जो है बयान किया है। आप परेशानी में हैं, चलो ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन नमाज छोड़ना नहीं है। हम अंदाज़ा करें कि हम जो है किस कदर जो है नमाज का एहतमाम करने वाले होते हैं। यहाँ तक उलमा ने लिखा है, यहाँ तक उलमा ने लिखा है, ये तो मैंने बयान किया जंग की हालत, वो हदीस बयान करना चाह रहा था। जंग खंदक के मौके पर यह हुआ, अल्लाह के रसूल से ज़ोर की नमाज कदा हो गई, असर की कदा हो गई, फिर जो है मगरिब की नमाज कदा हो गई। जंग की हालत की वजह से अल्लाह तबारक व अल्लाह के रसूल बहुत ज़्यादा गमगीन हुए, और यहाँ तक के बद्दुआ की, मला अल्लाहु क़ुबूरहुम व बुयूतहुम नारन, अल्लाह तबारक व तआला इन लोगों के जो हमारे साथ लड़ रहे थे वो मुशरिकीन, अल्लाह तबारक व तआला इनके घरों को, इनके कब्रों को आग से भर दे। शगलूना अनिस सलात, इन लोगों ने हमें नमाज से जो है मशगूल कर दिया, नमाज हमें जो है पढ़ने ना दी। मुसलसल जंग रही, ख़तरनाक जंग रही, वो नमाज न पढ़ सके, और ख़ास तौर पर सलातिल वुस्ता, दरमियानी नमाज से भी हमें महरूम कर दिया। वो नमाज जिसके मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला ने खुसूसी इहतिमाम के साथ फरमाया कि असर की नमाज जो है नहीं छोड़ना, पाबंदी के साथ पढ़ना। अल्लाह के रसूल ने उनके इस कदर बद्दुआ की, वो रहमतुल लिल आलमीन होने के बावजूद इस कदर सख्त बद्दुआ उन लोगों के लिए की है। आप अंदाज़ा करें मैं और आप किन उज़्रों की वजह से नमाज छोड़ते हैं, किन उज़्रों की वजह से हम नमाज छोड़ते हैं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, मन फाततहु सलातुल अस्र, जिसने असर की नमाज को छोड़ा, जिसने असर की नमाज को छोड़ा, फ़कअन्नमा वुतिर अहलुहु व मालुहु, गोया कि उसका अहल और ख़ानदान, माल सब के सब बर्बाद हो गए। एक आदमी का ख़ानदान, औलाद, माल सब बर्बाद हो जाए, किस कदर गम, एक आदमी भी वफ़ात पा जाए, किस कदर गम और अफसोस और रोना होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जिसकी नमाज कदा हो जाए, नमाज फोत हो जाए, उसके लिए ये मकाम है, उसके लिए ये इस कदर जो है रोने का मकाम है, जिस तरह उसका ख़ानदान और माल और सब के सब तबाह और बर्बाद हो जाए। जिस कदर दुख और अफसोस इस पर होना चाहिए, इस तरह नमाज पर होना चाहिए। कभी हमने किया, कभी हमने सोचा, कभी हमें ये एहसास पैदा हुआ
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو کتنا عظیم حکم ہے، اس امت کے ساتھ کس قدر عظیم تحفہ ہے کہ اپنے مسائل کو نماز کے ذریعے سے حل کر۔ لیکن میرے بھائیو دوستو، ہم کس قدر اللہ کے رسول صحابہ کرام کے تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، لیکن آج ہم دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا، ایک ایک چیز کو بیان کر دیا۔ یہاں تک علماء نے لکھا ہے، فقہاء نے لکھا ہے کہ عورت کو بھی نماز معاف نہیں ہے۔ عورتیں جو ہے معمولی عذروں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتی ہے۔ عورت کا بچہ ہو رہا ہے، آدھا باہر ہے آدھا اندر ہے، تب بھی اس پر نماز فرض ہے، اشاروں سے نماز پڑھے۔ اگرچہ وہ جو خون ہوتا ہے وہ خون نفاس کا خون نہیں ہوتا ہے، وہ خون حیض کا نہیں ہوتا ہے۔ ہم نے کہا دو صورتوں میں، حیض کی خون کی وجہ سے عورت کو جو نماز معاف ہے، لیکن استحاضے کا خون کی وجہ سے نماز معاف نہیں ہے۔ اس دن ہم نے تفصیل اس پر بات کی ہے۔ تو اس صورت میں بھی وہ نماز پڑھے گی۔ اگر اس صورت میں نماز کا وقت تھا اور وہ نماز اس سے رہ گیا تو اس نماز کی وہ قضا کرے گی۔ آپ اندازہ کریں نماز کی اس قدر جو اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور جو ہے سب سے زیادہ تاکید کے ساتھ حکم پورے قرآن میں نماز کا آیا ہے۔ لیکن آج مسلمان دیکھے کہ مسلمان کس قدر اس عظیم حکم کہ جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار تاکید کی ہے، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ اللہ کے رسول آخر میں جو ہے فرما رہے ہیں نماز کو مت چھوڑنا، نماز کو مت چھوڑنا۔ نماز جو ہے تمہارے ساتھ بہت بڑا ہتھیار ہے، اپنے مسائل کو نماز کے ذریعے سے حل کرنے والے بنو۔ تو عرض گزارش یہ ہے، دنیا کے جتنے بھی معاملات ہے، جو بھی کام ہے، تجارت ہے، زراعت ہے، کھیتی باڑی کرنے والے کے ساتھ ہم ملے، بھئی کیا ہے ہمارا کام بہت مشکل ہے، صبح جاتے ہیں شام کو آ جاتے ہیں، ہم جو ہے ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے۔ دکاندار کے ساتھ ملے، دکاندار کہتا ہے مجھے بھی فرصت نہیں ملتی ہے۔ ریڑے والے سے آپ پوچھے، وہ کہتا ہے میں اکیلا ہوتا ہوں اور میں نے فروٹ لگائے ہیں، یہ لگایا ہے، فلاں لگایا، کوئی ہوتا نہیں ہے، تو کس طرح نماز پڑھوں؟ نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ دوسرے سے پوچھے، ایک آدمی سے میں نے پوچھا آپ کیوں نہیں جاتے؟ آپ تو جمعے کا دن تھا، آپ نماز پر کیوں نہیں گئے؟ بولا کہ اگر میں جاتا تو کام کس طرح چلتا؟ آپ اندازہ کریں میرے بھائیو دوستو، آج مسلمان کا ایمان اس قدر جو ہے گر چکا ہے کہ رب کے حکم کو ادا کرتے ہوئے اس کے کاروبار میں نقصان ہو، یہ اس کو نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے آپ ہمارے حکم کو بجا لائیں گے، آپ ہمارے حکم پر لبیک کہیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ آپ کے دنیا اور آخرت کو ہم کیا کر دیں گے؟ بنا دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس عظیم فریضے کی جو اہتمام کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔